ये क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हारे सामने ही कार्ड लिया था और वहीं स्क्रैच भी किया था, तो ये कार्ड नकली कैसे हुआ? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। अच्छा, होशियार मैं बन रहा हूँ या तुम? चुपचाप मेरा कार्ड मुझे वापस दे दो। अब जाते हो यहाँ से या बुलाओ पुलिस को? ईशान ने जब दुकानदार की बात सुनी तो उसे समझ आ गया था कि दुकानदार खुद उस लॉटरी का पैसा हथियाना चाहता है। मेरी लॉटरी मुझे दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों, क्या करेगा तू? चल भाग यहाँ से। इतना कहने के साथ ही दुकानदार ने ईशान को धक्का दिया, जिससे वो रोड पर जा गिरा और उसके हाथ में चोट भी लग गई। ईशान खड़ा हुआ और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। सुनिए आप सभी लोग, ये आदमी चोर है, धोखेबाज है। इसके यहाँ सारे लॉटरी कार्ड फेक हैं। यहाँ से कुछ मत खरीदिएगा। ईशान की आवाज सुनकर आसपास जा रहे सभी लोग धीरे धीरे शॉप के पास आ गए और धीरे धीरे वहां एक अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। क्या हुआ बेटा, क्यों शोर मचा रहे हो? इसकी दुकान से एक लॉटरी का टिकट लिया था और मैं जीत गया। अब ये आदमी कह रहा है कि मेरा टिकट नकली है और मुझे पुलिस को देने की धमकी दे रहा है। अपनी शॉप के आसपास इतनी भीड़ को देखकर दुकानदार घबरा गया, लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई। अरे अरे, ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसने मुझसे कार्ड लिया और एक ही कार्ड में इसे लॉटरी लग गई। ये कैसे मुमकिन है? ये लड़का पहले से अपने साथ लॉटरी नंबर का एक फेक कार्ड लेकर आया था। पर मुझे उस एक ही कार्ड में लॉटरी लग गई और अब ये वो कार्ड फेक बता रहा है। जब मैंने कुछ कहा तो मुझे पीटा भी। ये देखिए, मेरे हाथ पर चोट लगी है। ये लड़का झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस लड़के का कार्ड फेक है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा कार्ड फेक है तो मैं अभी यहाँ से कुछ कार्ड निकालता हूँ और आप सबसे स्क्रैच करवाता हूँ। फिर आप ही बताइएगा कि मेरा कार्ड फेक है या नहीं। इसके बाद ईशान ने जल्दी से कुछ छोटे विनिंग प्राइज वाली लॉटरी का नंबर देखा और उसके बाद कार्ड निकालकर भीड़ में अलग अलग लोगों को दे दिया। अब आप सब इन कार्ड्स को स्क्रैच करें, देखते हैं ये फेक है या रियल। ईशान की बात सुनते ही सभी ने कार्ड स्क्रैच करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद भीड़ से आवाज आई, मुझे 2000 की लॉटरी लगी, मुझे 5000 की लॉटरी लगी। अरे वाह, मुझे भी लॉटरी लगी, लेकिन सिर्फ 1500 की। धीरे धीरे इसी तरह बहुत से लोगों की आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर दुकानदार के पसीने आ रहे थे। इसका मतलब ये लड़का सच बोल रहा है। इस दुकानदार ने इस लड़के का टिकट रख लिया ताकि खुद पूरा पैसा ले सके। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब चुपचाप इस लड़के का कार्ड इसे देते हो या? भीड़ में से इतने सारे लोगों की आवाज सुनकर दुकानदार थर थर कांपने लगा था। नहीं नहीं, ये लो तुम्हारा कार्ड, तुम इसे कंपनी में जाकर रिडीम कर सकते हो। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। आगे से किसी के साथ भी ऐसा करने का मत सोचना, समझे? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी मदद की। थैंक यू लड़के, तुम्हारी वजह से हमारी भी छोटी मोटी लॉटरी लग गई। धीरे धीरे भीड़ वहां से हट गई। वहीं ईशान ये लॉटरी पाकर बहुत खुश था। वाह, ये सब तो सच है। आर पार देखने के इस पावर से तो मुझे सीधा 10 लाख का फायदा हो गया। माहिरा, मैं आ रहा हूं तुमसे बदला लेने के लिए। तुमने मुझे मेरी गरीबी के लिए छोड़ा था ना, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अगले दिन ईशान तैयार होकर अपने ऑफिस चला गया। वो जयपुर शहर की सबसे बड़ी डायमंड कंपनी सिंघानिया डायमंड्स में एक बहुत ही छोटी पोजीशन पे काम करता था। जैसे ही ईशान ऑफिस में घुसा, उसे वहीं उसका सीनियर आकाश मिल गया। ईशान, कल ऑफिस क्यों नहीं आए? ऑफिस में कितना इंपॉर्टेंट काम था। सॉरी सर, लेकिन कल मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए। अच्छा, तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम कंपनी के काम से बड़ा हो गया। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम लोगों को मैंने ही सर पर चढ़ा रखा है। खैर, अभी हमें अपने प्रोडक्ट्स के शो के लिए एग्जीबिशन में जाना है। तैयार रहो। कौन सी एग्जीबिशन सर? काम में तुम्हारा ध्यान रहेगा तब तो तुम्हें कुछ पता रहेगा। लास्ट वीक ही सारे स्टाफ को बताया गया था इसके बारे में। ये लो। इतना कहने के साथ ही आकाश ने ईशान के हाथ में एक ब्रीफ केस पकड़ा दिया। इस ब्रीफ केस को अपने साथ लेकर चलना है और ध्यान से, समझे? जी सर। इतना कहने के साथ ही ईशान ने हाँ में सर हिला दिया और वो आकाश के पीछे पीछे बिल्डिंग के बाहर चला गया। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी जयपुर के रॉयल पाम होटल्स के बाहर रुकी। ईशान ने जब आसपास देखा तो पता चला कि ये सच में बहुत बड़ी एग्जीबिशन थी, जिसमें जयपुर के ही नहीं बल्कि इंडिया के बहुत बड़े बड़े डायमंड बिजनेसमैन आए थे। तुम ये बैग लेकर मीटिंग रूम 203 में चलो।
थोड़ी देर में वहीं आता हूँ। लेकिन सर वहां जाकर। लेकिन इससे पहले ईशान कुछ और बोल पाता, आकाश ने ईशान को नीचे उतारकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब ईशान के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो बैग लेकर चुपचाप 203 की तरफ चला गया। देखिएगा अंकल, इस एग्जीबिशन में हमारा प्रोडक्ट देख के लोगों के होश उड़ जाएंगे। तुम्हारी बात सही है, हमारा प्रोडक्ट शानदार है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पूरे देश के डायमंड किंग्स आए हैं और वो भी अपना बेस्ट प्रोडक्ट ही अपने साथ लेकर आएंगे। उससे क्या फर्क पड़ता अंकल, हमारे प्रोडक्ट के आगे उन सब के प्रोडक्ट्स की चमक फीकी पड़ जाएगी। नितिका अभी मन ही मन खुश हो ही रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। कम इन। नितिका की आवाज सुनने के बाद ईशान चुपचाप रूम के अंदर आ गया। नितिका ने इससे पहले ईशान को कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन था। वहीं ईशान ने देखा कि अंदर एक 50-55 साल का आदमी और एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठे थे। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? लेकिन इस वक्त ईशान की नजर नितिका के चेहरे पर टिक गई थी। उसने गौर करके देखा तो उसे नितिका का 32, 28, 34 वाला परफेक्ट फिगर साफ दिखाई दे रहा था। ऊपर से उसका क्लोथिंग सेंस, उसके लाइट गोल्डन हेयर्स, लाइट ब्लू स्पेक्स और रेड लिपस्टिक, वो किसी फैंटेसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। ईशान ने तुरंत नितिका पर गौर करना बंद किया कि कहीं वो गलत ना समझ ले, लेकिन उसके दिमाग से उसका फिगर हट ही नहीं रहा था। ईशान के मुंह से एक शब्द ना निकलता देख नितिका को थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने पूछा कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? आपको किसी ने कहा है कि आप इस दुनिया की सबसे गॉर्जियस लड़की हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। आपसे प्रिटी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। नितिका यहाँ बहुत जरूरी काम से आई थी और ईशान की उस बटरिंग वाली बातें सुनकर उसे और भी गुस्सा आ रहा था। अभी के अभी इस रूम से बाहर निकलो, समझे तुम? मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मुझे तुम्हारी तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से अब खुद निकलोगे या मैं सिक्योरिटी बुलवाऊं?